सो रात के 12:30 बज रहे हैं। ठीक है, फ्रंट कैमरा तो दिखेगा नहीं, बट चलो कोई बात नहीं। रात के 11:30 बज रहे हैं और हमारा मन है वीडियो बनाने का, इसलिए बना रहे हैं। पहले की तरह ये वीडियो भी इसलिए नहीं है कि हम लोग किसी को दिखाना चाहते हैं, ये तो हमारी खुद की जर्नी रिकॉर्ड करने के लिए है। तो अब तक की हमारी जर्नी में हमने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, वही हम डिस्कस करना चाहते हैं। हो सकता है ये वीडियो उतना एनर्जेटिक ना हो, क्योंकि हम लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, मेंटली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी बल्कि। बट ये बनाएंगे हम, क्योंकि हमको अपनी जर्नी रिकॉर्ड करनी है। तब तुम बताओ। शुरुआत कहाँ से होगी? अच्छा, माइक है तुम्हारे पास? मेरे पास माइक है। हाँ, तो मैं शुरुआत कहाँ से करूँ मेरे को खुद को नहीं पता। लेकिन हाँ, लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाई थी उस टाइम से लेकर के इस टाइम तक काफी कुछ चेंज हुआ है, इतना कि हम हैप्पी भी हैं लेकिन हमें वो खुशी फील ही नहीं होती। क्या बताएं, तो क्या बोलूं। खैर चलो यहाँ से शुरू करते हैं कि लास्ट टाइम हमने जिस जगह पे वीडियो बनाई थी वो एक रूम था, और उस रूम का रेंट 3000 रुपीज़ समथिंग था। इलेक्ट्रिसिटी मिला के वो 4000 तक चला जाता था। तो वो, और वो रूम की हालत भी कुछ खास नहीं थी। बट हाँ, अभी भी हम एक रूम पे ही रह रहे हैं। उसका रेंट लगभग 6500 रुपये उसका रेंट है, और बिजली का मिला के 7000 तक हो इलेक्ट्रिसिटी। जाता है। और अभी हम जहाँ बैठ के वीडियो बना रहे हैं ये हमारा ऑफिस है, जो उसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे है। ये भी हमने ले लिया है। और जैसा कि हमने सोचा था, हम अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करेंगे दिसंबर एंड तक, तो हमने वो एस्टैब्लिश भी कर ली है। उस कंपनी का नाम वाईफी मीडिया है, और उसमें काफ़ी लोगों की हम टीम भी बना रहे हैं, काफ़ी लोगों को हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और जो रास्ता हमने चुना था वो डिजिटल मार्केटिंग का था। तो डिजिटल मार्केटिंग से ही हमने काफ़ी सारे क्लाइंट्स ऑनबोर्ड किए, उनको हम सर्विसेज दे रहे हैं अभी। काफ़ी सारे बड़े क्लाइंट भी हैं, काफ़ी सारे नॉर्मल क्लाइंट्स भी हैं, उनको हम सर्विसेज दे रहे हैं। हम लोग इंटर्नशिप प्रोग्राम भी रन कर रहे हैं, हम लोग उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है हमें। बेसिकली हमने भड़ास निकालने के लिए अभी तो ये वीडियो बनाया है। हाँ, हमने अपना पीसी भी खरीद लिया है खुद का। वो हम यहाँ वीडियो में तो हम दिखा नहीं वीडियो पाएंगे। में यहाँ पे एक क्लिप डाल देंगे, वो देख लेना आप। इवन हमने आईफोन भी खरीदा है, उसका भी हम उसी से क्लिप वीडियो डाल बन रहा है, जो हाँ, हमने उसी आईफोन से अभी खरीदा है। वीडियो शूट हो रही है। वो एंड हम आईफोन है 16 प्लस। हमारा ऑफिस, हमारा रूम, हमारी टीम, हमारे इंटर्न्स, ये सारी चीज़ें हम दिखा देंगे आपको एक एक क्लिप में। ठीक है, लेकिन अभी मेरे तो दिमाग में यही नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करें, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर बहुत कुछ चेंज हुआ है तो उसका बहुत बड़ा हाथ है मेरी एक रील का। एक रील के वायरल होने से कितना कुछ हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है वो रील वायरल होने से कि बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसके साथ इतनी सारी टेंशन, प्रेशर और प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं कि हमको कोई अच्छी चीज़ भी होती है तो फील ही नहीं होती कि कोई अच्छी चीज़ होगी, हमको खुशी नहीं आती अंदर से। अभी तो क्लाइंट के प्रेशर ने इतना परेशान कर रखा है कि हम किसी को शेयर नहीं कर सकते कि हमको फील क्या हो रहा है अंदर से। क्योंकि कोई एक चीज़ नहीं है कि हम वो एक चीज़ कर रहे हैं, सिर्फ क्लाइंट को सर्विस देना है। हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं अभी। सर्विसेज भी देते हैं, लाइव क्लास भी देते हैं, वो भी अलग अलग। एक मेटा की, लाइक एक इंस्टा की। एंड उसके अलावा इंस्टाग्राम हम हैंडल भी करते हैं। अभी तक हमारे ये कितने हो गए क्लाइंट? 4 क्लाइंट हो चुके हैं हमारे इंस्टाग्राम के। एंड कुछ का लाइक कॉम्बो भी है कि उनका एड्स भी हमें देखना है, इंस्टा भी हमें देखना है। उसके चक्कर में हम अपना काम नहीं कर पा रहे। हमारे खुद के इंस्टाग्राम है, 3 है, कंपनी का है, एक इनका है, एक मेरा है, वो तक हैंडल नहीं कर पा रहे। इंस्टाग्राम हैंडलिंग के अलावा भी बहुत सारे वर्क है जो हमारे पास हैं।
अभी तो कोई ऐसे इंस्टेंट मैं काउंट करा रही हूँ तो मेरे को याद ही नहीं आ रहा लेकिन जब हम करने बैठते हैं तो बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं अंदर से कि अरे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। इवन बोर्ड पे अगर पीछे दिख रहा है तो हमने एक काम लिखे हुए हैं जिसमें से एक दो पे आपको ऐसे लाइन दिख रही होगी कट। हम सुबह में अगर कोई काम लिखते हैं बोर्ड पे पूरा, कोई एक नहीं लिखते एक्चुअली, बहुत सारे लिखते हैं, पूरा दिन खत्म हो जाता है उसमें से एक या दो ही काम हो पाते हैं और कुछ भी नहीं हो पाता। समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है अभी लाइफ में। मतलब ना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। हर एक छोटी से छोटी चीज़ फ्रस्ट्रेट कर रही है। बेसिकली देखा जाए तो जिस चीज़ से हमने स्टार्टिंग करी थी वो चीज़ हम कर ही नहीं पा रहे हैं। सेल्स, कम्युनिकेशन, ये हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल है हम दोनों की, और वही चीज़ हम दोनों नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न, क्योंकि हम लोग कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, हम लोग सर्विस बेच रहे सर्विसेज। हैं, हम लोग सर्विस दे रहे हैं। और सर्विस एक एक्सपीरियंस होता है कि हम सामने वाले क्लाइंट को एक एक्सपीरियंस दें, और वो तब हो पाएगा जब हम सर्विस को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी करें। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 30 डेज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें एक एक दिन हमको अच्छे से उसमें वो वैल्यू देनी पड़ेगी जिससे कि क्लाइंट नेक्स्ट मंथ भी हमारे साथ जुड़ा रहे और हमसे ही सर्विसेज ले। हालांकि हमारे क्लाइंट्स अभी तक के जितने भी हैं वो हमको देख के आए हैं और हमारे साथ ही काम करना चाहते हैं। ऑब्वियसली अगर हम उनको वैल्यू दे रहे हैं, अगर हम उनको मार्केटिंग दे रहे हैं, उनको नंबर्स में वैल्यू दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली वो हमसे जुड़ के कराना तो चाहेंगे। बट स्टिल यार देखो, सर्विस जो है ना वो ऐसी चीज़ है कि उसमें इंसान लगते हैं, इमोशंस लगते हैं, फीलिंग्स लगती है, क्रिएटिविटी लगती है, डिसीजन मेकिंग लगती है, और हमें अच्छी टीम मिल नहीं पा रही है। चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो। हमने ऑफिस तो ओपन कर लिया है, बट हमें कोई भी पर्सन ऐसा मिल ही नहीं पा रहा जिसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के हम फ्री हो पाएँ। अगर हम फ्री थोड़ा होंगे, सा भी। जब हम फ्री होंगे तभी हम सेल्स पे ध्यान दे पाएंगे। जब हम सेल्स पे ध्यान दे पाएंगे तभी पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तभी कंपनी ग्रो होगी, स्केल होगी। हमारा विजन मिशन बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि अभी तक हमने जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं हमने उनको बताया भी नहीं है, क्योंकि हमें अभी तक ये फील नहीं हुआ कि उन्हें बताना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है और हम किसी कोर टीम मेंबर को ये चीज़ बताना चाह रहे हैं। अभी देखा जाए तो चाहे बिजनेस हो, लाइफ हो, हर चीज़ के लिए बस हम दोनों ही हैं, हम दोनों के लिए। मतलब सर्विस बेस्ड जो जितने भी बिजनेस होते हैं उनको संभालना, टीम हायरिंग करना, हायर करने के बाद में उनको वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में देना और वो एक्सेप्ट भी करें उस चीज़ को, कितना मुश्किल है ये। अभी हम रन कर रहे हैं तो अभी हम फेस कर रहे हैं। लाइक जो कर रहे हैं ना सीरियसली, उनको तो सलाम है भाई। सर्विस बेस्ड बिजनेस आप कर पा रहे हो, आप सर्विस डिलीवर कर पा रहे हो। कोई भी क्लाइंट का लाइक मुंह उठा के बोल देना यार ये अच्छा नहीं लगा या हम किसी और को देख लेंगे, आप उनको काम डिलीवर कर रहे हो उसके बाद लाइक ये सब सुनना कितना कितना बहुत बेकार लगता और है, बहुत बात बुरा सिर्फ लगता है। पैसे की नहीं होती है, सिर्फ पैसे की बात नहीं है। पैसा तो हम्म। डेफिनेटली आ ही जाएगा, हम लोग सेल्स के हैं दोनों के दोनों। 6-7 साल से हम लोग सेल्स एंड मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। हम चुटकी बजा बजा के यूं सेल्स निकाल सकते हैं। महीने भर की 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख की सेल सिर्फ हम दोनों निकाल सकते हैं। और हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ सेल्स करनी है फिर। बट प्रॉब्लम इज कि हम प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, हम सर्विस सेल कर रहे हैं। व्हाट? स्मेल स्मेल कहीं आई नहीं। नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि हम प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, हम सर्विस सेल कर रहे हैं। और सर्विस ऐसी चीज़ है कि एक बार पैसा ले लिया तो डेफिनेटली उसको अच्छे से सर्विस देनी पड़ेगी, क्योंकि वरना ऐसे क्लाइंट हमारे जाते रहेंगे, मार्केट में इमेज हमारी डाउन होती रहेगी, जो कि हम नहीं चाह रहे हैं। तो बस यही रीज़न है कि हम लोग अपना प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस भी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं बहुत जल्द। ई कॉमर्स, या फिर खुद का कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करा के, whatever। सर्विस देना, सर्विस देते रहना, दोनों में कितना डिफरेंस है, सच में बहुत ज्यादा है। मेरे दिमाग में ना बातें नहीं आ रही। वैसे हेडेक होता रहता है ये बात को लेके वो बात को लेकर के, लेकिन अभी मेरे दिमाग में
कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि हम वीडियो बनाने बैठे हैं ना, अभी आपको बताने के लिए बैठे हैं कि क्या क्या चीज़ें हम फेस कर रहे हैं। इवन सिर्फ आपको बताने के लिए भी नहीं, हम हमारी ही जर्नी को सेव करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय हम क्या फील कर रहे हैं, अगर हम आगे बढ़ गए तो शायद हम भूल जाएंगे वो भी, कि हम कैसी कैसी सिचुएशन से निकल के कहाँ पहुँचे। अभी जो लास्ट लास्ट भी नहीं, एक्चुअली फर्स्ट वीडियो जो हमने बनाया था, इस वीडियो तक बीच में इतनी चीज़ें हो गई हैं कि हमको याद ही नहीं कि क्या चीज़ हुई है, और उससे हमारे इमोशन पे, हमारी हेल्थ पे, हमारी लाइफ पे क्या असर हुआ है। बस हम एक दूसरे पे गुस्सा कर देते हैं, थोड़े झगड़े हो जाते हैं, लेकिन मैं क्या बोलूँ, हम दोनों के अलावा हमारी लाइफ को शायद ऐसा लगता है कोई भी नहीं समझ सकता, मतलब किस टाइप की लाइफ चल रही इमोशंस होगी। पूरे हमारे ऐसे हो गए हैं कि बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट होती है किसी के लिए, मेरे ख्याल से एक ऐसे पर्सन के लिए जिसने कॉलेज ड्रॉप किया हुआ है, जो रूम पे रह रहा है रेंट से, उसके लिए लाइफ में फर्स्ट टाइम इतनी यंग एज में पहली बार ऑफिस ले लेना, आई थिंक काफ़ी सारे लोग तो इस छोटे से कमरे को ऑफिस बोलेंगे भी नहीं, बट हमारे लिए ये ऑफिस ही है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, बट स्टिल हम उसे फील नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारे इमोशन कई बार ट्रिगर हो चुके हैं उस चीज़ को लेकर के, कि फील ही नहीं आ पा रहा है हमको कि हमने क्योंकि बड़ा हमारा काम किया हमारे लिए। ये छोटी सी अचीवमेंट, अचीवमेंट लाइक हमारी दादी आई थी तो उन्होंने क्या किया था, पेरेंट्स आए थे तो उन्होंने बहुत वैसी चीज़ें बोली थी कि यहाँ तक पहुँच गए तो, लेकिन हमको ऑफिस लेने के बाद भी फील नहीं हो रहा है कि कोई हमने छोटा कुछ किया है अपने लिए, अपनी ज़िंदगी में। नॉर्मल चीज़ लगी हमको ये। इवन उसके कुछ दिन पहले, शायद 30 जनवरी को ना, 30 जनवरी को हमने आईफोन लिया। लोग आईफोन लेते हैं, फोटो डालते हैं, देन वीडियो बनाते हैं, और हमको फोन आ गया है हमारे पास में, हमको फील ही नहीं हो रहा कि आईफोन आ गया है। इवन 2 से 3 दिन बाद हम देखते हैं कि वो हमारे पैरों में पड़ा है, सो रहे हैं हम, पैरों में पड़ा है वो, हमको फील ही नहीं हो रहा कि आईफोन है। लोगों के लिए आईफोन कितनी बड़ी अचीवमेंट होती है, जब जमा पूंजी करके वो अपना आईफोन लेकर के आते हैं, हमको वही फील नहीं हो रहा है। इवन हमने पीसी लिया था, इसकी भी हम क्लिप डालेंगे आपको, ये पीसी लिया हमने, शायद तब हम थोड़ा बहुत खुश हुए थे, पर थोड़ा बहुत खुश हुए थे उस चीज़ के लिए कि चलो पीसी ले लिया हमने। लेकिन क्या बोलूँ मैं, अभी तो और बड़ी चीज़ें लेनी है, बट इमोशन नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि पिछले 2 सालों से हम दोनों का ऐसा पर्सनल पैटर्न बन चुका है, जो कि हमारे माइंड ने अडॉप्ट कर लिया है, कि जैसे ही हम खुश होते हैं थोड़े टाइम के लिए, वैसे ही कुछ इतनी बड़ी नेगेटिव चीज़ हो जाती है कि फिर वो खुशी की मट्टी बलीत हो जाती है, कोई मतलब नहीं होता खुश होने का। तो माइंड ने पैटर्न ही ऐसा पकड़ लिया है कि वो फिर अंदर से खुशी निकालता ही नहीं है माइंड हमारा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई बहुत अमीर हैं या हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया इसलिए हम अपनी शेखी बघार रहे हैं, हम में घमंड है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने ये किया है इसलिए ही तो किया है, ताकि हमें काम आए चीज़ें। और ऑब्वियसली हमारी अचीवमेंट है, धीरे धीरे करके हम ग्रो कर रहे हैं, हमें दिख रहा है, बट इमोशंस हम फील नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि बस पता नहीं क्यों कर रहे हैं, करे जा रहे हैं। इतना फ्रस्ट्रेटिंग लग रही चीज़, बड़ी सैचुरेटेड सी फीलिंग आ रही है, एग्जॉस्ट सी फीलिंग आ रही है कि भाई इतना ही था बस, अब कैपेसिटी नहीं झेलने की। हाँ, इवन ऐसा हो रहा है ना अभी कि सामने से, भगवान की दया से सामने से काम चल के आ रहा है हमारे पास में, क्लाइंट्स हमको अप्रोच कर रहे हैं, सामने से क्लाइंट्स आ रहे हैं, हम तो रीच आउट भी नहीं करते उनको, तब भी हम उनको ऑनबोर्ड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस रीजन से कि हमसे इतना काम नहीं संभल रहा। नए क्लाइंट को कैसे संभालेंगे, कौन संभालेगा? कोई टीम बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि उसको थोड़ा सा ही वर्क दे दो एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले, देन टाइम पे वर्क डिलीवर करे। लाइक हम हायरिंग करना चाह रहे हैं, अभी हायरिंग के टाइम पे भी हमको इस टाइप के पीपल मिल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। हर कोई व्यक्ति अपनी टर्म एंड कंडीशन लेकर के आ रहा है, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हो, या बीच का कोई इंटर्न हो। हर किसी की अपनी अपनी टर्म एंड कंडीशंस है, तो हमको लग रहा है कि लाइक क्यों हायर करें हम लोग, है ना, सब्सक्रिप्शन लेने की इच्छा हो रही है।
हमारी सिचुएशन, हमारी प्रॉब्लम कंडीशन से इतना हम जो लोग फेस कर मरते रहे हैं हैं। कि उनके पास क्लाइंट आए हैं, हाँ। उनको क्लाइंट नहीं मिलते। हमारे पास चल के सामने से बड़े बड़े क्लाइंट आ रहे हैं, लेकिन हम उनको टाइम नहीं दे पा रहे, हम उनको ऑनबोर्ड नहीं कर पा रहे। किस मुंह से ऑनबोर्ड करें, किस मुंह से उनसे पैसा लें? चलो, पैसा लेना भी कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, हम लोग सेल्स के लोग हैं। पैसा लेना, क्लाइंट लाना, क्लाइंट से पेमेंट ले लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। बड़ी बात यह है कि कंटिन्यूसली क्लाइंट को वैल्यूएबल सर्विस देते रहना, कंटिन्यूसली क्लाइंट को सेटिस्फाई करना, सचमुच में उनको ग्रोथ दिखाना। और बिजनेस में ग्रोथ का मतलब कोई इमोशन, फीलिंग, प्यार मोहब्बत नहीं होता, नंबर्स दिखाने पड़ते हैं। रेवेन्यू। 5,000 फॉलोवर हैं तो 10,000 दिखाने पड़ेंगे फिर सर्विस लेने के बाद। 10,000 रुपये उसकी सेल अगर हो रही है, 10,000 की दिन की सेल हो रही है, तो उसको 12,000 पे ले जाना पड़ेगा। नंबर्स में ग्रोथ हम्म। देखेगा, वो बिजनेसमैन है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने भी रिलेशन अच्छे मेंटेन करो या आप कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो सर्विस बेस्ड बिजनेस में यही इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, और यही रीज़न है कि मुझे अब समझ में आया कि कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इतनी बड़ी मार्केट में यही रीज़न से नहीं हो पाई है। क्योंकि सर्विस बेस को स्केल करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए छोटी छोटी एजेंसीज ही बन पाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम्म। 15-20 लोगों की टीम बन पाती है। कितना इतना मुश्किल हो होता है पाता है। उन सारी टीम के इमोशंस हैंडल करना, मैनेज करना, और फिर उनको हैंडल करके, मैनेज करके एक वैल्यूएबल सर्विस डिलीवर करना अपने क्लाइंट्स को। कितनी बड़ी बात है। सच में। जब हमने शुरू किया था, हमने ये तो नहीं सोचा था कि हम इतनी जल्दी पहुंचेंगे। हमारे लिए जल्दी है, काफी लोगों को साल लग जाते हैं। हमने अचीव किया है ये अगस्त से, देख लो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने में हमने अचीव किया है। ऑफिस, अपनी कंपनी, एंड लाइव क्लासेस देना, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। कुछ गैजेट्स हो गए, या कुछ और भी चीज़ें हैं मेरे माइंड में जो नहीं आ रही हैं अभी। सो ठीक है, जैसे भी हमने स्टार्ट किया, सही समय पे आ गए, लेकिन अभी लाइक जिस कंडीशन से हम निकल के इस कंडीशन में अगर आए हैं ना, उस बीच का जो सफ़र है, किसी भी क्लाइंट को, किसी भी पर्सन को या स्टूडेंट को हम वो ना तो समझा सकते हैं, ना फील करा सकते हैं। क्योंकि उसमें भी हमने लोगों को कहते हुए ऐसे सुना है कि ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, इसमें हम क्या करें। हाँ, लाइव ऑब्वियसली सही लाइव बात है। क्लासेस में हमारी साइड से काफ़ी डिले हुआ एक बैच में, तो उसमें इस टाइप की बातें बहुत ज़्यादा हुई। सो वो हमारी रील देख कर के आए, देन आई थिंक 1.5 महीना लेट हुआ बैच, जिसमें से 5 क्लासेस हो चुकी थी स्टार्टिंग में एक बैच के अंदर। सो उसमें कुछ इस टाइप से बोलते हैं लोग कि हम आपका स्ट्रगल देखने नहीं आए हैं, आपने मनी लिया है तो प्लीज़ क्लासेस कंटिन्यू करो। इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं कि कैसे एक्सप्लेन करें किसी को। एक एक चीज़ अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि एक दिन भी अगर डिस्कशन करने बैठ गए ना तो ख़त्म ही नहीं होगा। हाँ, एक एक चीज़ सच में, क्योंकि हमने एक एक चीज़ के नेगेटिव इमोशंस ही हमने बहुत ज़्यादा फील किए हैं। पिछले 2 साल में हमने नेगेटिव चीज़ें ही बहुत ज़्यादा डीपली, इंटेंसली फील की हैं। सारे एक्सपीरियंसेस वर्स्ट 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 ही रहे हैं। पता नहीं, शायद भगवान स्ट्रांग बनाना चाह रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट, क्या चल रहा है। बट हाँ, ये चीज़ है कि हर एक चीज़ हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा बुरा फील हुआ है हमको चीज़ों करते वक्त। क्योंकि कैसे बताएं, हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स को हम पूरी तरह से इग्नोर कर चुके हैं। हम्म। हमको भूख लग रही है, हमें नींद हेडेक आ हो रही रहा है, है। हमारी स्किन की प्रॉब्लम, हेयर की प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम। इवन हम इतने ज़्यादा स्ट्रेस में कि हमारा ये स्किन लूज हो चुकी है, ये फैट आ चुका है, बाल गिर चुके हैं पूरे, लाइक कि ये हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि रियल लाइफ में वो जो चीज़ें हम झेल रहे हैं, क्या हो चुके हैं उससे हम लोग, क्या बताएं। समझ नहीं आ रहा मेरे को, मैं किस मुंह से उसको बयां करूं या किन शब्दों में बयां करूं। बस यही रीज़न है कि हम लोग एक ही चीज़ प्लान कर रहे हैं
कि हमें जल्द से जल्द अपना प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करना है। प्रोडक्ट बेस्ड में मार्जिन काफ़ी कम होगा, ये बात सच है। प्रॉफिट उतना नहीं हो पाएगा, ये भी बात सच है। बट हाँ, कम से कम सुकून की नींद आएगी उसमें, ये बात 100% सच है। प्रोडक्ट बेस्ड में सुकून की नींद आएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों का उतना ज़्यादा कुछ प्रेशर नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल जाएगा, प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा, और दैट्स इट। अच्छा, इस बीच में हमारी जो फैमिली है उसका तो रोल ही नहीं था। बट हाँ, इस टाइप की चीज़ें बहुत फील हो रही है हमको, लाइक जैसे हम समाज में जाते हैं, मार्केट में जा रहे हैं, या लाइव क्लासेस भी देते हैं, या क्लाइंट से बात करते हैं, तो फील होता है कि लाइक हम दोनों की शादी का, घर का, अच्छी लाइफ एंजॉय करने का, ये थॉट तो लाइक ऐसा लगता है कि आए और गए। ये तो है ही। क्योंकि क्या है ना, जो लोग मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं या कुछ भी सोचते हैं ना हमारे बारे में, उनको रियल लाइफ पता नहीं है हमारी। उनकी रियल लाइफ में बढ़िया चल रहा है, उनकी घर है, परिवार है, पड़े हैं घर पे, रोटी रोटी तोड़ रहे हैं, पंखे के नीचे बैठ के कहीं भी कुछ भी कमेंट कर रहे हैं। यही उनकी नॉर्मल सी लाइफ है। हमारी लाइफ बहुत अलग है। हमारे घर बहुत दूर है, हमें कोई पैसा देने नहीं वाला। हमारे रूम का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, हमारा चप्पल से लेकर के, हमारी रोटी से लेकर के, सारी चीज़ हमको खुद ही करनी है। एक एक रुपए का हिसाब भी हमको खुद ही रखना है, एक एक रुपए कमाना, एक एक रुपए जमाना, सब कुछ हमको खुद ही करना है। सब कुछ करने के बाद लोगों की बकवास बातें भी हमको सुननी है, हाँ, हाँ, वो भी झेलनी है, वो और तो वो हम हमको इग्नोर ही चुप नहीं भी कर रहना सकते। है। हमको खुद ही चुप भी रहना है। हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं, बट नहीं, देखो, उन लोग जो लोग बोलते हैं उनकी पर्सनैलिटी क्या है, उनको कुछ नहीं करना है अपनी लाइफ में। वो चाहे कुछ बोलें ना बोलें, वो लोग वही रहने वाले हैं। लेकिन हमें पता है कि हमें आगे चल के क्या बनना है, हमारी समाज में क्या इमेज बनने वाली है, और वो हम खराब नहीं कर सकते ऐसे ही किसी भी दो कौड़ी के व्यक्ति के मुंह लग के, या उससे थोड़ी हम्म। बहुत लड़ाई झगड़े करके। हम लोग फंसना नहीं चाहते, क्योंकि हमें बहुत कुछ चीज़ करनी है। वो व्यक्ति को कुछ भी नहीं करना है लाइफ में, वो जैसा है वो वैसा ही रहने वाला है। क्योंकि मैंने यही देखा है कि जो कुछ नहीं करता है ना लाइफ में, वो सिर्फ दूसरों की बुराई करता है। लाइक अभी इस टाइप का फेस चल रहा है ना, कि कोई भी आता है, कुछ भी कह के चला जाता है। क्योंकि रील में हमने जैसे हम हैं हम वैसा ही शो करते हैं, क्योंकि हमारे पास नहीं है बड़ा घर, बड़े गाड़ी या बड़ा बिजनेस, या कोई भी अपनी चीज वैसी नहीं है, क्योंकि हम रेंट पे रहते हैं। और कुछ लोग बोलेंगे अभी इस वीडियो को भी अगर देखेंगे तो, कि रेंट पे रहते हो तो लाइक व्हाट, क्या है, क्या करें अब हम, इसमें भी हमारी गलती है क्या? बट मैं वो चीज़ नहीं बोल रही हूँ, मैं इस चीज़ को बोलना चाह रही हूँ कि एक एक चीज़ को इस तरीके से देखते हैं, बैकग्राउंड को। अच्छा ऐसा, झोपड़पट्टी से लग रहा है, गाँव से आती, लाइक मेरी रील पे मेरे को कितने सारे लोग ऐसे बोलता है, गाँव से आई हुई गंवार है। तो यार कई सारे लोग कुछ भी बोल के चले जाते हैं, बहुत वैसा लगता है कि यार वो लोग भी मुझे जानते तक नहीं है, उनका क्या हक है मुझे इस टाइप से बोलने का। देन इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनको अगर मैं पकड़ के बैठूंगी तो मेरा काम कौन करेगा, ये भी हमको ही करना है। फैमिली कॉल करती है, हम कॉल नहीं उठाते हैं, काम में बिजी रहते हैं। उनका अलग प्रेशर है कि वो फोन करके बोलते हैं। लगता है अब तो काम ही रह गया जिंदगी में, हम लोग तो है ही नहीं। इस टाइप की बातें सुनने को मिलती है घर से। लाइक ऐसा लगता है ना, ना फैमिली, समाज से तो कोई उम्मीद है ही नहीं वैसे। फैमिली, फ्रेंड्स या टीम, कोई भी व्यक्ति ना समझना ना तो चाहता है, और ना हम भी नहीं समझाना चाहते। बट एक होता है ना कि देख के व्यक्ति को फील हो जाता है, ऐसा लगता है हम दोनों के अलावा हमारी बातें और कोई भी नहीं समझ सकता। कोई भी। हम ही आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, देन फिर एक हो जाते हैं, फिर काम करने लग जाते हैं। इस टाइप का चलता है हमारे बीच में। हम्म, क्या बोलूं। कोई भी हम दोनों की हालत देखेगा तो बोलेगा भाई जिम जाओ, आ एक्सरसाइज करो। तो भाई कैसे करें हम?
हम हमें नहीं पता क्या कि जिम जाना होता है, हेल्दी खाना होता है, रूटीन टाइम से फॉलो उठना करना होता होता है। है, ये अच्छे कपड़े पहनने होते हैं। ये सब कुछ हमें पता है, हम जानते हैं। हमें बहुत भली भांति इस बात का ज्ञान है, और शायद आपसे ज़्यादा ही होगा, डेफिनेटली। क्योंकि हम ये सारे लोगों में रह रहे हैं और बहुत डील सारी चीज़ें करते हैं। कर रहे हैं। बट अब क्या करें, हम लोग काम कर रहे हैं इतना सारा, हम लोगों को पहली बात तो नींद आते हुए भी नींद नहीं आती है, नींद लेने के बाद भी हमको नींद आती है। दोनों बातें सच हैं, दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, लेकिन दोनों बातें सच हैं। तो बिल्कुल अनएक्सप्लेनेबल सिचुएशन है अभी हमारी। हमारे लिए तो बस अभी इतना ही काफ़ी है कि हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। इतने में हम लोग बहुत खुश हैं अभी फ़िलहाल के लिए। इस बीच जो हमारी पर्सनल लाइफ आती है वो तो लाइक गला ही घोट दिया उसका, वो तो है ही नहीं, जिंदा ही नहीं, खत्म हो चुकी है वो तो। क्योंकि ये चीज़ मैंने नोटिस करी है, एक लड़का लड़की जब बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं एक दूसरे को और फिर बिजनेस बिल्ड करते हैं, तो फिर वो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते उतना, तो उनमें ऑटोमेटिकली लड़ाइयाँ चालू होती हैं, वो भी फालतू की अजीब सी बात पे। और उसका मेन रीज़न यही होता है, और वो दोनों ही ये रीज़न नहीं समझ पाते कि रियल रीज़न यही है कि वो एक दूसरे को उतना टाइम नहीं दे रहे हैं जितना उन्हें देना चाहिए, या जितना वो पहले दिया करते थे एक बिजनेस स्टार्ट किए बिना। और अभी तो साला दिमाग में ये आता है कि अभी तो शादी भी होगी, वो भी अभी अपने। तो, हाँ वो भी हमें अपना हमारे पैसे से ही करनी है। और उसके बाद, उससे पहले एक्चुअली, उसके बाद नहीं, हमको हमारा खुद का घर भी लेना है, एक नॉर्मल इमेज भी बनानी है समाज में। फिर रहना तो आखिरकार समाज में ही है। कब तक यही कहते रहेंगे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? हाँ नहीं पड़ता एक्चुअली में तो, बट यहाँ से नहीं पड़ता, यहाँ से फ़र्क नहीं पड़ता, बट रियलिटी में तो रहना ही है यहीं पे, लोगों से कनेक्शन बनाने हैं, नेटवर्क बनाने हैं, तो ये चीज़ें तो करनी पड़ेगी। और करना चाहते हैं हम, ऐसा नहीं है। तो मेरे दिमाग में यही आता है कि अभी तो शादी भी करनी है, बच्चे भी करने हैं, तब तो हमारी जान ही निकल जाएगी। Well, पिछले पिछले तो नहीं बोलेंगे बट हाँ जैसे जनवरी दिसंबर दिसंबर से जब से वो हमारे पास में काम हुआ, लाइक सीरियसली बताऊं, हम पहले हंसते भी नहीं थे, लेकिन अभी जाके हमको थोड़ा थोड़ा लगता है उससे बात करके नॉर्मल से, तो पहले नॉर्मल और हम हंसते भी नहीं थे। लाइक मैं क्या बोलूँ, काम को लेके इतना ज़्यादा झगड़ा होता है बीच में, अभी भी होते हैं, लेकिन अभी थोड़ा कम हो गया। हमको भी मन करता है फैमिली के बीच में बैठने का, खाने का, घूमने का, फिरने का, इवन अच्छा अच्छा खाने का, लेकिन ऐसा नहीं हम खा नहीं रहे, हम खा रहे हैं वो तो दिख रहा है। मेरा यूज़ कर, और एक ही माइक यूज़ करता हूँ। और माइक की 12 बज चुकी है, बैटरी खत्म। आई डोंट नो उसमें कितनी आवाज आई होगी कितनी नहीं, बट मैं क्या बोल रही थी, घूमना फिरना। हाँ लाइफ का एक पार्ट होता है, लोग को ट्रैवल बहुत पसंद है, इवन मेरे को भी पसंद है, लेकिन अभी कुछ टाइम से जिस टाइप की जिंदगी चल रही है उसको देख के तो लग रहा है शायद ही हो पाएगा ट्रैवल। बस अच्छी टीम का इंतजार है, हायरिंग ऑलरेडी चालू है, बट क्या बोले, पता है मुझे ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा, एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा, फीलिंग शेयर करनी नहीं आ रही कि मेरे मन में क्या आ रहा है। मैं बहुत कुछ है ऐसा, बहुत कुछ जो मैं बताना चाह रही हूँ, लेकिन मैं बता नहीं पा रही हूँ वो शब्द, वो एक्सप्रेशन निकल ही नहीं पा रहे। कुछ आ रहा है?
कुछ नहीं, बस मेन पर्पस जो है वीडियो का वो मैं एक बारी में बोल के ख़त्म कर देता हूँ। हमने आईफोन ले लिया है 16 प्लस, उसी से वीडियो शूट हो रहा है। हमने ये ऑफिस ले लिया है। नेक्स्ट गोल अब हमारा है कि जल्द से जल्द हम दोनों पहले शादी करें, उसके बाद हम लोग अपना घर लें खुद का। ओह सॉरी, हम लोग घर नहीं ले, हम लोग हमारा रेंट का ऑफिस हटा के खुद का ऑफिस लें, क्योंकि ऑफिस से घर आ सकता है, घर से ऑफिस नहीं आ सकता। घर हम कभी भी ले सकते हैं, ऑफिस लेना पहला हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खुद का ऑफिस लेंगे सबसे पहले और शादी करेंगे अब। और बाद में इस वीडियो को देख लेना तो बस कमेंट में लिख देना, बस पूछ लेना हो गई क्या। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? अच्छा ऐसा। तो अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो ना, जब हमारी शादी हो चुकी है तब, तो कमेंट में लिख देना। हाँ, बुलाया नहीं, या जो भी लिखना चाहते हो वैसे। ये वीडियो उस चीज़ के लिए नहीं है, कोई नहीं देखने वाला। इस वीडियो को कोई भी नहीं देखने वाला, ये सिर्फ हम दोनों देखने वाले हैं, ठीक है? तो हम दोनों ही कमेंट में लिखेंगे। याद करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। अच्छा, ठीक है। ये पूरी बातों में एक बात जो बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ अंदर से, वो ये है कि हम भक्ति को, भगवान को भूल चुके हैं। क्योंकि ये टेंशन, ये प्रेशर, ये वर्क, ये इतना ज़्यादा हो चुका है, हमारा खुद का दर्द तक हम भूल चुके हैं। हमको चोट लगती है तो हमको वो भी याद नहीं रहता कि हमको चोट लगी है। अभी इनको कुछ देर पहले उंगली में चोट लगी है, और इनको याद तक नहीं है कि मेरे को चोट लगी, कि दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसी लाइफ हो गई है हमारी। वेल, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, देखते हैं तब तक हम क्या अचीव करते हैं। तब तक हमारे इमोशन, फीलिंग लाइक ठीक होते हैं कि नहीं होते हैं, सिचुएशन ठीक होती है कि नहीं होती है, हायरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, अच्छी टीम आ रही है कि नहीं आ रही है, एंड वर्क फ्लो हमारा कहाँ तक पहुँचा है, क्या हमने खुद का ओन ऑफिस लिया, नहीं लिया, क्या हमारी शादी हुई कि नहीं हुई, क्या हम कहीं वेकेशन पे घूमने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा। वेल, बाय बाय। क्योंकि ये वीडियो हम ही देखेंगे तो हम अपने आप को ही बोल देते हैं। अच्छे से करना, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बात करना, और अच्छी अच्छी चीज़ें करना, खुद ही को भूल देते हैं हम, ठीक है।